आने ही वाला है और मे बी आप इसका इंतजार मत कीजिए, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, तैयारी करने से पहले बहुत सारी चीजें बेसिक्स की आपको जो बतानी है मुझे, उसको आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है एमपीटेट वर्ग ए। वर्ग ए का मतलब होता है जो टीचर्स 9th to 10th को पढ़ाते हैं, राइट। और वर्ग एक में मैं बात करूंगी इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जिनका भी इंग्लिश सब्जेक्ट है। सबसे पहली चीज ये समझ लो, यदि आपने पीजी किया होगा या फिर आपका प्लस आपका बीएड होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस फॉर्म, ओके। अब इंग्लिश की बात करो, सो 150 मार्क्स का ये एग्जाम आता है आपका, जो कि आपको पता ही होगा 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम आता है, ओके। अब 150 मार्क्स में हमारा क्या क्या आएगा, सो जो हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन है ये आता है हमारा 120 मार्क्स का। इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आता है हमारा 120 मार्क्स का। ओवरऑल इसमें 30 मार्क्स का आएगा हमारा, जिसको हम बोल सकते हैं जीके, जीएस, सीडीपी, ये इंग्लिश हुआ आपका, मैथ्स हुआ। देखो प्रॉपर मैं आपको बता देती हूँ, इसमें बेसिक इंग्लिश आती है, फिर इसमें सीडीपी आएगी, प्लस इसमें हिंदी आती है, एंड आपको इसमें मैथ्स भी आएगी। देखो सारे ज्यादा मार्क्स के नहीं है बट आपको पढ़ना पड़ेंगे, एंड इसके बाद रीजनिंग आती है। और हाँ, एक चीज और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्या है कि आप थोड़ा सा जीएस भी पढ़ लीजिएगा, और जो करंट अफेयर है। ओवरऑल मिलाकर 30 मार्क्स का जो है आपका ये वाला पोर्शन है, जैसे 5 से 7 नंबर का इंग्लिश आ गया, फिर सीडीपी आ गया, हिंदी आ गया, तो ओवरऑल मिला के 30 मार्क्स में ये सारे सब्जेक्ट आपके आ जाएंगे। सो ये बहुत ज्यादा इजी है, आप इसको आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अब ये तो 30 मार्क्स में आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश है तो बेसिक है, और हिंदी है इतना तो सबको आता है, और सीडीपी मैथ्स तो इतना तो नॉर्मल है कि सभी करते हैं। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा, यदि आपने वर्ग 2 का दिया हो या फिर आपने सी टेट या कोई भी टेट दिया होगा तो सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी आपने पढ़ा होगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारा है 120 मार्क्स, 120 मार्क्स में हमारा क्या क्या आएगा ये बात जानना बहुत जरूरी है। चलो 120 मार्क्स पर हम चलते हैं, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और बहुत ध्यान से समझना। देखो 120 मार्क्स में हमारा क्या क्या आएगा। सबसे पहले इसमें 2 पोर्शन होते हैं। पहला होता है हमारा ग्रामर, पहले तो हम लिटरेचर लिख लेते हैं। क्या होता है इसमें आता है हमारा लिटरेचर। लिटरेचर आप समझते हैं साहित्य, क्योंकि आप 9th से 10th के स्टूडेंट को पढ़ाने वाले तो आपको लिटरेचर तो आना ही चाहिए। एंड सेकंड जो आता है वो आता है ग्रामर। ग्रामर को इतना इजी मत लो, ग्रामर में काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़ने की जरूरत है, बिकॉज ग्रामर वो ही शेड इज एम आर वाला नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिटेल से सारी चीजें पढ़ेंगे। आप लास्ट पेपर देखोगे ना तो आप को ये चीज कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, लिटरेचर में हमें कितने पार्ट्स पढ़ने हैं ये और समझ लो। लिटरेचर में हमें पढ़ना है, सबसे पहले तो हमें पढ़ना है फिक्शन। फिक्शन मोस्टली 4 है, इसमें फिक्शन पढ़ना है। इसके बाद हमें पोएट्री पढ़नी है। आफ्टर दैट पोएट्री के बाद आपको पढ़ना है ड्रामा पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है। फिर आपको प्रोज भी पढ़ना है। प्रोज पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना है, कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है। शॉर्ट स्टोरीज मीन्स तो से हम कह सकते हैं जैसे इंडियन राइटर्स हो गए उनकी है कुछ शॉर्ट स्टोरीज हो गई, ओके। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। हाँ, ये सारा हमारा लिटरेचर का सेक्शन हो, लिटरेचर में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली कैसे आएगा। सो लिटरेचर मैंने आपको बता दिया। अब ग्रामर की बात करूं मैं, ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, वही पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। ग्रामर का जो सेक्शन है, देखो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है ये वो समझ लो। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका, ये ओवरऑल आपको पता ही होगा। देखो पार्ट ऑफ स्पीच कैसे आएगा। सो लिटरेचर मैंने आपको बता दिया। अब ग्रामर की बात करूं मैं, ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, वही पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। ग्रामर का जो सेक्शन है, देखो ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है ये वो समझ लो। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका, ये ओवरऑल आपको पता ही होगा। देखो पार्ट ऑफ स्पीच वही नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। फिर पार्ट ऑफ स्पीच के बाद कुछ आपको फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आप फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन लास्ट टाइम बने हुए थे। फिगर ऑफ स्पीच भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मत सोचो कि हमें क्या छोड़ना है,
इंग्लिश में तो हमें ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। और अब एक चीज और सुन लो, ये तो आपने पढ़ लिया 120 मार्क्स में, आपने पढ़ लिया कि हमें ये पढ़ना और ये भी पढ़ना। लिटरेचर का पोर्शन ज्यादा है तो हमें फिक्शन, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा और कुछ इंडियन राइटर्स उनको पढ़ना है, राइट। एंड जैसे ग्रामर में मैंने बताया पार्ट ऑफ स्पीच होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा, ये होगा। ये तो हो गया हमारा 120 मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या होता है? पासिंग मार्क्स देखो हमारा क्या होता है, हमें ओवरऑल 120 से हमें 100 प्लस की तैयारी करनी है, बल्कि मैं कहूँ 120 प्लस की तैयारी करनी है। वैसे तो इसका 90 पासिंग मार्क्स है, 90 आपका क्या है, पासिंग मार्क्स है। आपको इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए है, बट तैयारी आपको ये वाली करनी है, ओके। एमपीटेट वर्ग 1 जो अभी 2027 में जो वैकेंसी आने वाली है, सॉरी 2026 में, जिसका नोटिफिकेशन एमपीपी ने लास्ट टाइम तो दिया था, बट इस कैलेंडर में नहीं मेंशन किया, बट कर देगा। इस चीज से बेफिक्र करो, वैकेंसी आएगी, ये बिल्कुल श्योर है। तो यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी करना चाहिए। आपको पढ़ना है 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 30 मार्क्स का आपका ये जनरल, ये सारी चीजें आएंगी। हिंदी इंग्लिश 5-7 मार्क्स का, इंग्लिश बहुत इजी आता है, मैथ्स की इतना ज्यादा टफ नहीं है कि आप ना कर पाए। फिर 120 मार्क्स में आपको लिटरेचर पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है। आपको पता है आपको 9th to 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो लिटरेचर कंपलसरी है। लिटरेचर में आपको फिक्शन हुआ, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, वो सारी चीजों को पढ़ना है। आफ्टर दैट आप क्या करें, ओके। ये तो मैंने सीन का समझा दिया। सबसे पहली चीज जो बहुत अच्छी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उस चीज में होती है कि हमारा ये जो है, ये नेगेटिव मार्किंग हुआ तो फिर हमारे जो क्वेश्चन हमें जिनमें डाउट है कि ये हो सकता है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आपको लग रहा है तो टिक कर सकते हो, मतलब मीन्स टू से फिल कर सकते हो, और आप श्योर नहीं हो तो कोई बात नहीं। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी सिलेबस के बारे में, और सिलेबस तो मैंने बता दिया। अब मैं बुक्स के बारे में बात करूंगी, किन बुक्स को आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहिए या फिर आप ऑफलाइन में भी कर सकते हो। सो यही सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। एंड आपको समझना, वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप गाइस आपको चीज समझ में आ गई हो। कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।